अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पहला रोज़ा है लेकिन रमज़ान में भी नून लीग अपने शैतानी हथकंडे इस्तेमाल करने से बाज नहीं आई। मरियम नवाज़ ने एक और ओछा हथकंडा इस्तेमाल करते हुए 2 हफ्तों के लिए इमरान खान को अडयाला जेल में आइसोलेट कर दिया है और किसी को भी इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं और जेल को सील कर दिया गया है। इस पर हामिद मीर ने बड़ा बेहतरीन तज्जिया किया और बैरिस्टर अली जफर ने नून लीग की हुकूमत को इसराइली हुकूमत के मुतरादिफ कह दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान भी आ गया है और महंगाई के तूफ़ान के साथ साथ हमारे कुछ अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनका एक दावा है कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो सख्ती है उसमें भी इजाफा हो गया है और उनके बहुत से लीडर जो अडयाला जेल रावलपिंडी में नज़रबंद हैं उन पर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने आज अपनी आंखों के मुआयने के लिए इस्लामाबाद के एक अस्पताल में आना था, उनको आंखों के मुआयने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये रमज़ान के आते ही महंगाई के तूफ़ान के साथ साथ अपोजिशन पे सख्ती शुरू हो गई है। क्या अपोजिशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है या इकॉनमी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है? नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना का एक इजलास हो चुका है, तो इस इजलास में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या आइडेंटिफाई किया गया है, इस पे हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात हैं ये क्या रुख इख्तियार करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली जफर साहब। अली जफर साहब, रमज़ान का पहला रोज़ा है और पहले रोज़े पे मुफाहमत का पैगाम दे रहे हैं, मरहम की ज़रूरत पर ज़ोर दे रहे हैं, तो या इसमें आपके ख्याल में कोई वज़न है? हामिद मीर साहब अच्छी बातें कर रहे हैं, मुफाहमत की बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा इज़राइल क्या करता है, इज़राइल बम मारता है, लोगों को कत्ल करता है, फिर कहता है कि आए हम आपकी मदद करने लगे हैं। मदद करने के लिए फ़लस्तीनियों को बुलाते हैं और कहते हैं हम मदद करने लगे हैं, फिर बम मार देते हैं। तो ये जो तरीक़ेकार है कि एक तरफ ये कहना कि हम मुफाहमत चाहते हैं, हम आपसे जमहूरियत की बात करना चाहते हैं, हम इकॉनमी को मजबूत करना चाहते हैं, और उसके साथ दूसरी तरफ जो जब भी आप देखते हैं तो पीटीआई के लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है। अब जो लेटेस्ट आज की बात है वो तो अजीबोगरीब बात है कि इमरान खान साहब और हमारे जितने अडयाला जेल में लीडरान इस वक्त इनकार्सनेशन में हैं, इम्प्रिजन्ड हैं, उनको बंद किया हुआ है, उनसे मुलाकात करने की भी इजाज़त रोक दी गई है और एक अजीब खौफ और हरासत का माहौल क्रिएट कर दिया है। कुछ दिन पहले हमारे वकला ने जाके प्रोटेस्ट की थी स्ट्रीट पे, उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म के केसेस बन गए हैं। इसी तरह अभी भी लोगों को पकड़ पकड़ के तो जेल में डाला जा रहा है और अजीब व गरीब किस्म के बेबुनियाद मुकदमे उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं। तो जब आप इस तरह की बातें देखें और दूसरी तरफ आप ये बात करें कि हम कोई मुफाहमत चाहते हैं, तो कौन यकीन करेगा? इजराइल पे आप यकीन करते हैं जब वो इस तरह की बात करता है? साहब, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आपके सियासी मुखालफिन ज़रूर हैं, लेकिन उनको इजराइल के साथ तशबीह देना कोई नामुनासिब नहीं है। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि जब आप अगर मुफाहमत की आपने बात करनी है, आप चाहते हैं कि कोई आइडियोलॉजिकल बात हो, कोई इकोनॉमी की बात हो, कोई हेल्थ के क्राइसिस की बात हो, तो फिर आपको CBMs पहले करने पड़ते हैं। CBM का मतलब है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी आपको ऐसे इकदाम करने पड़ते हैं कि दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़े। आप सबसे पहले तो ये फैसला करें कि हाँ, हम कम से कम 10 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ बिल्कुल ही मुतनाज़ा है इलेक्शन, हम वो उनको खोलते हैं, हम एग्री करते हैं कि उनके ऊपर ऑडिट हो जाए। दूसरी तरफ हम ये भी हुकूमत ये भी CBM माने कि ठीक है, जितने भी सियासी कैदी हैं उनको हम रिहा करते हैं, जो औरतें PTI की ख़वातीन को अरेस्ट किया हुआ है 3 दिनों से उनको हम आज़ाद करते हैं, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनके खिलाफ कन्विक्शन नहीं हुई उनको हम अरेस्ट नहीं करेंगे, उनको हम रिहा करते हैं। इसी तरह आपको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देते हैं। ये इस किस्म के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों तो शायद हमें यकीन भी आए और हम फिर इकॉनमी पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उन पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि हम आपको मारेंगे, आपको इम्प्रिजन करेंगे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएंगे, करप्शन के ऊपर बात करें हमारे साथ आके, बाकी चीज़ें छोड़ें, पहले आप हमें हमारी एंटिटी को माने कि हमारे ख़िलाफ़ केसेस जो थे वो दुरुस्त तरीके से ख़त्म हुए, आप ये माने कि बिल्कुल इलेक्शन साफ शफाफ हुए, फिर हम बातें करेंगे। इस तरह मेरा ख्याल है हामिद मीर साहब
नहीं हो सकता समझौता किसी किस्म का या डायलॉग होना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ हमेशा कि डायलॉग के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन उसके लिए पहले एक रास्ता बनाना है। इस तरह नहीं कि आप अपनी हुकूमत बना लें, तशद्दुद के ज़रिए बना लें, धांधली के ज़रिए बना लें और फिर आप कहीं चले आप डायलॉग करते हैं। आज परवेज़ लाई साहब जो हैं उनकी आंखों में तकलीफ़ है। उनका आज टाइम फिक्स था सुबह 10:30 बजे का पेम्स इस्लामाबाद में, लेकिन उनको भी नहीं, वहाँ पे अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने उनको वहाँ पे भी जाने की इजाज़त नहीं दी। तो अब वो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, तो अब अगर परवेज़ लाई साहब से कोई पूछेगा जेल में जाके कि जी वो मुफाहमत का पैगाम दिया है, तो वो तो फिर आपको पता है ना वो किस अंदाज में जवाब कहेंगे, ये मेरी अक्खां दे पिछे पे ने तुसी उन्होंने मुफाहमत की गल कर दी। तो ये CBMs के बगैर कैसे होगा? इजराइल और फ़लस्तीन का जब बात होती है तो आपको वहाँ भी आप यही देखते हैं कि कोई समझौता नहीं हो रहा, क्योंकि एक साइड तशद्दुद कर रही है और दूसरी साइड जो है वो उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो मेरा ख्याल है बात जहाँ तक है मैंने अपना वाज़े कर दिया मौक़िफ़। मुझे नहीं लगता, मैंने बड़ी कोशिश की है, बड़ा सोचा, बड़ा बल्कि बातें भी की और एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन जब आप मुझे जो मैं देख रहा हूँ हाल में जो हो रहा है, मुझे नहीं लगता हामिद मीर साहब के इस वक्त किसी किस्म की भी पॉसिबिलिटी है कि कोई डायलॉग हो सके। ये इसके लिए बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है और उस सर्जरी के बग़ैर अभी इमीडिएट मुस्तकबिल में तो मुझे कोई किसी किस्म का सलूशन या हल नहीं नज़र आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि फ़ैसला यही हुआ है कि हम ईद का इंतज़ार नहीं करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये प्रेशर जो है इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और स्पेशली अब जब आज देखा हमने जिस तरह के इमरान खान साहब को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, तो शायद ये भी इरादा हो रहा है कि जो प्रोटेस्ट है उसको अडियाला जेल तक लेके जाया जाए। एक अहम बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में उस वक्त आएगी ना जब पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया है, ख़ास तौर पे इंटरनेट जो है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये रेगुलरली काम कर रहे हो। तो यहाँ तो सिंध हाई कोर्ट 1 महीने से कह रही है कि आप ट्विटर को बहाल करें और इंटरनेट को बहाल करें, उनकी तो बात ही कोई नहीं सुनता। लेकिन मैंने यहाँ पे एक और भी जो इशू है वो सिर्फ अपने नाजरीन के नोटिस में लेके आना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके बारे में तो आजकल बहुत सी पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बहुत से शिकवे शिकायतें करती हैं, लेकिन एक बहुत ही अजीबो गरीब और अनोखी शिकायत सामने आई है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप जो है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और खत में ये बताया कि आपने जो नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी और बाकी पार्टियों में बांटी हैं, तो उसके नतीजे में जो नशस्त हमें मिली है, तो वो जिस खातून के नाम आपने नशस्त अलॉट की है उस खातून का नाम तो हमारी फहरिस्त में था ही नहीं। और खातून का नाम है जी सदफ एहसान, डॉटर ऑफ एहसान उल्ला, और ये रहने वाली हैं लकी मरवत की। तो इनके बारे में JUI ने कहा, इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनका ताल्लुक बताया जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ, और ये जो 4 मार्च को उनका नोटिफिकेशन हुआ है उसमें इनका ताल्लुक JUI के साथ बताया गया है। JUI कह रही है हमारा तो इस खातून से कोई ताल्लुक ही नहीं है और तहरीरी तौर पे बता दिया। तो हमने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने भी पूछा, पहले फ़ोन पर, फिर उनको तहरीरी तौर पर सवालनामा भिजवाया, उन्होंने हमें इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस किस्म के जो मामलात हैं कम से कम उसको तो क्लैरिफाई करें, क्या ये बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं है? हाँ, अब हमने ये लफ्ज़ फ्रॉड इसलिए इस्तेमाल किया है कि JUI कह रही है कि इस खातून का हमारी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने एक JUI के नाम पे जो नशस्त है वो एक खातून को अलॉट कर दिया जिसको JUI कह रही है हम जानते ही नहीं हैं। तो इसलिए ये एक फ़्रॉड है और फ्रॉड के इल्ज़ाम JUI लगा रही है और हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा है आपका क्या मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ ही नहीं देते। नाज़रीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया किया कि जिस तरह से इसराइल ये कहता है कि हम फ़लस्तीन के साथ मुफाहमत चाहते हैं, हम फ़लस्तीन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसराइल कहता कुछ और है और करता कुछ और है। इनके अंदर बुग़्ज़, नफ़रत और मुनाफिकत भरी पड़ी है। इसराइली बज़ाहिर तो यही बयान देते हैं कि हम इस फ़लस्तीन के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ये बयान देते हैं उसके बाद एक और धमाका कर देते हैं, यानी ये मुनाफिकत की सियासत करते हैं। इसराइल बातें कुछ और करता है लेकिन इनके इकदाम कुछ और ही कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही नून लीग भी कहती कुछ और है लेकिन इनके ओछे हथकंडे कुछ और ही साबित करते हैं। वैसे ही मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गला फाड़ फाड़ कर ये कहते हैं कि हम PTI के साथ मुफाहमत चाहते हैं, हम PTI के साथ सुलह करना चाहते हैं, PTI के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये बातों की हद तक महदूद है और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सिर्फ PTI के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, इस तरह बयानियां बनाते हैं।
आज तक पीटीआई पर जुल्म सितम का दौर खत्म नहीं किया गया। आज तक पीटीआई के कारकुनान को हिरासत में रखा गया है। आज तक पीटीआई को एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी गई। आज भी इमरान खान पर नाजायज बनने वाले केसेस वैसे के वैसे ही हैं। आज भी इन्होंने अवाम के वोट्स पर डाका डालकर जो इन पीटीआई से नशिस्तें छीनी हैं उन पर वैसे ही मुसल्लत हैं। इमरान खान ने जो डिमांड की थी कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 4 हलकों को खोल लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो भी सच है अवाम के सामने आ जाएगा। अब इनका एक और ओछा हथकंडा जो सामने आया है कि इमरान खान को उनके वकलास और फैमिली से भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही और 2 हफ्तों के लिए इमरान खान को सिक्योरिटी इश्यूज का बताकर अडियाला जेल में आइसोलेट कर दिया गया है। ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि बाकी अडियाला जेल के कैदियों को भी किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो इसकी वजह यह है कि ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ इमरान खान के लिए बल्कि अडियाला जेल के तमाम कैदियों के लिए 2 हफ्ते के लिए किसी से मिलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन नाज़रीन, अवाम बेवकूफ नहीं है। अवाम जानती है कि इस तरह के ओछे हथकंडे किसकी वजह से अपनाए जा रहे हैं। आज तक कभी भी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से इस तरह से कैदियों को आइसोलेट नहीं किया गया और ना ही इस तरह का कभी कानून बना है कि उनकी फैमिलीज को और वकला को कैदियों से मिलने की इजाजत ही ना दी जाए। पहली बार ये प्रेसिडेंट मरियम नवाज की ख्वाहिश पर सेट किया जा रहा है कि इमरान खान को किसी से मिलने की इजाजत ना दी जाए और उसको बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया जाए। इसके पीछे की वजह यह है कि इमरान खान के वकला इमरान खान से मुशावरत ना कर सके और सेनेट के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। इस पर भी इमरान खान कोई हिकमत अमली ना तय कर सके और इमरान खान ने जो अवाम की गैरत को जगाया है, मरियम नवाज यही चाहती है कि इमरान खान का कोई भी बयान अवाम के सामने ना आए, क्योंकि जब अवाम का कोई भी बयान अवाम के सामने आता है तो ये उससे खौफजदा है और इनको अपनी ही जान के लाले पड़ जाते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से बैरिस्टर अली जफर ने बेहतरीन तज्जिया किया, इस तरह का तज्जिया कोई भी नहीं कर सकता कि जिस तरह से इसराइल के कोलोफेल में तजाद है बिल्कुल उसी तरह नून लीग के भी कोलोफेल में तजाद है। ये कहते तो कुछ और है लेकिन करते कुछ और हैं, क्योंकि ये सामने तो पीटीआई से मुफाहमत की बात करते हैं और अवाम से मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन ना ही इन्हें अवाम की कोई फिक्र है और ना ही इन्हें पीटीआई से मुफाहमत की कोई फिक्र है, क्योंकि इनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ ओहदों और इक्तदार का लालच है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।